अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 24 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बोनस 200 यूरो के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यह 200 यूरो का बोनस क्या है और किन लोगों के लिए होगा, इससे मुतलिक आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो ये 200 यूरो का बोनस जो है, ये बोनस इलेक्ट्रो डोमेस्टेची है, जो कि अब 200 यूरो का मिलेगा अगर आप लोगों ने कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, या फिर आप लोगों ने कोई एसी वगैरह लेना है, या फिर आप लोगों ने घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेनी है, तो ये उस चीज़ के लिए होगा। और इसमें अब लोग काफ़ी देर से इस बोनस का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से अब अगले माह यानी कि सितंबर से ये बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें हम आप लोगों को ये बताते चलें कि इसमें जब आप लोग कोई चीज़ लेंगे तो इसमें आपको 30% जो कि डिस्काउंट तो हो जानी है, यानी कि अगर 100 यूरो की कोई चीज़ है तो आप लोगों को 30% मिलेगा, जिस हिसाब से आप लोगों को सिर्फ 70 यूरो पे करने होंगे। इस बोनस को लेकर गवर्नमेंट की जानिब से जो बजट दिया गया है वो तकरीबन 40 से 50 मिलियन यूरो का दिया गया है, और इसमें लगभग 2,40,000 के करीब जो फैमिलीज़ हैं उनको ये बोनस दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि इस बोनस की कोई क्लिक डेट्स वगैरह नहीं है। ये बोनस आप लोग, जब आप लोग कोई चीज़ लेंगे तब ही आप इसको हासिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसके अहल होंगे तब ही आपको ये 30% दिया जाएगा। तो ये कम से कम 200 यूरो तक जो कि दिया जाएगा। इसमें यह होता है कि जब क्लिक डेट्स होती हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये बोनस नहीं भी बनता है, वो भी इसको क्लिक कर देते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने इस बार जो तरीक़ाकार है उसको थोड़ा तब्दील किया है। तो दोस्तों, ये एक गुड न्यूज़ है इस बोनस के हवाले से। जो लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यानी कि घर की चीज़ें लेना चाहते हैं, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह, तो वो लोग इसमें ले सकते हैं। याद रखें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आप ले सकते, तमाम तर बड़ी चीज़ें ही ले सकते हैं, जैसा कि औरतों के जो कि बालों के स्ट्रेटनर वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ होती हैं बालों की, तो वो आप लोग नहीं ले सकते। सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़ी चीज़ें हैं वही आप इस बोनस के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर सजोरनों से मुतल्लिक़ है। सजोरनो इल्मिताती सजोरनों से मुतल्लिक़ है। काफ़ी लोग इस हवाले से पूछते हैं कि सजोरनो इल्मिताती को लेकर जो इनकम की शराइत रखी गई है साल की, क्या उसके अंदर 2025 के अंदर तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी, और ये भी पूछते हैं कि क्या साल 2026 के अंदर इसके अंदर तब्दीली आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। आप लोग अगर सजोरनो इल्मिताती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास नॉर्मल जो 5 साल की सजोरनो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कानून है गवर्नमेंट का। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो मेन चीज़ें हैं उससे मुतलिक आप लोगों को बताते चलें कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं मेन, उनका होना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पास जो नॉर्मल सोजोर्नो है उसको आपको इटली में रहते हुए 5 साल पूरे हो गए हों, फिर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो मेन पॉइंट हैं वो ये हैं कि आप लोगों के पास जो घर की अजोरनामेंतो है वो होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो कि कमूना आपका रजिस्टर्ड है वहाँ पर आपने अपना रेजिडेंसा रजिस्टर्ड करवाया हो। इसके लिए आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आपके 5 साल का जो नॉर्मल सोजोर्नो है इटली में रहते हुए वो क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रेजिडेंसा चाहे आप लोगों का 3 या 4 साल का हो, उसका कोई इतना इशू नहीं बनेगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो पूछी जाती है कि आपकी सालाना जो इनकम है वो कितनी है। तो सालाना इनकम का जो कानून है उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी अभी तक तब्दीली नहीं की गई है। काफ़ी भाई इससे मुतलिक पूछ रहे थे, जो सालाना इनकम है क्या हम साल 2025 के अंदर अप्लाई करेंगे तो सालाना इनकम की जो लिमिट रखी गई है गवर्नमेंट की जानिब से उसके अंदर तब्दीली की गई है कि नहीं। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस हवाले से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है।
हो सकता है कि आइंदा आने वाले साल 2026 के अंदर इसकी लिमिट को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी जो फ़िलहाल लिमिट चल रही है वो 6,947 यूरो चल रही है, यानी कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई है। इतनी आप लोगों की लिमिट सालाना होनी चाहिए, तो ही आप इस सोजोर्नो इलिमितातो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें, जो कि काम के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी पूछा जाता है, वो भी होना लाजम है। अगर आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप लोगों से पूछा जाएगा। काम का कॉन्ट्रैक्ट होना भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो कानून था उसके अंदर थोड़ी सी रियायत रखी गई थी, लेकिन जब आप लोगों ने ये अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास ज़ाहिरी बात है काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बेशक नॉर्मल काम का कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये शो होता हो कि आपका वाकई ही काम का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लैंग्वेज का टेस्ट, यानी कि आदोवा लैंग्वेज का टेस्ट इसके लिए होना ज़रूरी है। आदोवा का ही क्यों, काफ़ी भाई इससे मुतलिक भी कमेंट करके पूछेंगे, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है लैंग्वेज का टेस्ट वो आदोवा का ही है। तो इसके अलावा आप लोगों को ये बताते चलें कि अगर आपने कोई लैंग्वेज का टेस्ट करना है तो वह कहाँ से करें, तो आप लोगों को बताते चलें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड अदारे हैं सिर्फ वहीं से आप लोग लैंग्वेज का टेस्ट करें। और इसके अलावा यही वो तमाम तर तरीक़ाकार है, इसको इख्तियार करते हुए आप सोजोर्नो इलिमिताती के लिए साल 2025 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और किसी किस्म की कोई भी तब्दीली इसके अंदर नहीं की गई है। मज़ीद किसी भाई का इससे मुतल्लिक़ कोई सवाल हुआ तो वो लाजमी तौर पर कमेंट करके पूछ सकता है, आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि अजीलो पॉलिटिको वालों से मुतल्लिक कवानीन के अंदर बड़ी तब्दीली की जा सकती है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली के अंदर बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि हम अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस लें, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर यह बताते चलें कि अगर आप लोगों ने अब आइंदा आने वाले साल के अंदर या टाइम पीरियड के अंदर अब आप लोगों ने अजीलो पॉलिटिको लेनी है तो उसके लिए मज़ीद सख्ती कर दी गई है मज़ीद कवानीन के अंदर। यानी कि पहले ये होता था कि आप अजीलो पॉलिटिको का जब स्टेटस लेते थे तो आप लोगों को ईजीली इटली के अंदर अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस मिल जाता था, लेकिन अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और इसके केसेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जाएगी। यानी कि अगर आपने अजीलो पॉलिटिको के लिए एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस दिया जाए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, आपकी तमाम तर जांच पड़ताल करेंगे, तो फिर ही आपको अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस देंगे। पहले की तरह नहीं कि आप लोगों को अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस ईज़िली दे दिया जाएगा, क्योंकि अजीलो पॉलिटिको का वो स्टेटस होता है जिसके अंदर लगभग आप इटली के अंदर 5 साल ईज़िली रह सकते हैं। अजीलो पॉलिटिको मेन वो स्टेटस होता है जिसमें आप लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल इस वजह से की जाएगी क्योंकि इटली के अंदर बढ़ती हुई इमिग्रेंट्स को तादाद को देखते हुए और जो इलीगल एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पर इटली के अंदर चल रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस स्टेटस के अंदर मज़ीद जांच पड़ताल और मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी, और पहले की तरह नहीं कि आप लोगों को ईज़िली अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस दे दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई है अजीलो पॉलिटिको के लिए भी तो आपका केस वो रिजेक्ट भी हो सकता है, आपको मज़ीद इसके लिए अपीलें करनी पड़ सकती हैं या आपको कोई और स्टेटस दिया जा सकता है। लेकिन ये है कि अजीलो पॉलिटिको के स्टेटस के अंदर पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक शेयर से हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।